हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस है ए एक्स कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडलो एम, और अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है तब क्या होगा। अगर जो जीसीडी है ए एम का, जीसीडी जो है ए एम का, अगर वो बी को डिवाइड करता है तो तब हमारा जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एक तो फिर हमने ये देखी थी कि अगर ए एम का जो जीसीडी है वो बी को डिवाइड कर जाए तो उस केस में लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने एक दूसरी थ्योरम पढ़ी थी, वो क्या थी कि अगर जीसीडी 1 है, अगर ए एम का जीसीडी 1 है और 1 तो नेचुरली बी को डिवाइड करेगा ही करेगा, उस केस में लीनियर कॉन्ग्रुएंस का एग्जैक्टली 1 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ आपने ध्यान से सुनना है, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि लीनियर कॉन्ग्रुएंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस जो एग्जिस्ट करते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। तो हम यहाँ पर जिन सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं वो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट सॉल्यूशंस जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हैं उनको ही हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमारी एक ये बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो हम अपने क्वेश्चंस में भी डायरेक्टली यूज़ करेंगे कि अभी तक हमने ये देखा कि सॉल्यूशन या तो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर जो जीसीडी है वो बी को डिवाइड करेगा, अगर जीसीडी 1 है तो उसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। नाउ दिस थ्योरम सेज दैट if GCD of AM equal to D, if GCD of AM equal to D and D divides AM, then this linear congruence has exactly D incongruent solution modulo M, यानी कि जो GCD आएगा उतने ही उसके इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, बाकी जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अब इसका प्रूफ हम देखते हैं। नाउ गिवन कॉन्ग्रुएंस इज ए एक्स कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडलो एम, एंड दूसरा चीज़ क्या लेके चलनी है कि जी सी डी ऑफ ए एम इक्वल टू डी एंड डी डिवाइड्स बी। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इस कॉन्ग्रुएंस के डी सॉल्यूशन है। नाउ अब ये हमने जो मैंने अभी फर्स्ट थ्योरम की बात की थी कि अगर जो जीसीडी है वो बी को डिवाइड करेगा तो सॉल्यूशन एक एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम हमारे पास इस कॉन्ग्रुएंस का एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। लेट अस सपोज दैट सॉल्यूशन इज जेड। अब अगर जेड उसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो इसी को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि क्या आ जाएगा, ए जेड कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडलो एम। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज, अब ये तो है ही हमारे पास, एक तो है ही। अब हम ये मान के चलते हैं कि लेट अस सपोज एक्स भी इस कॉन्ग्रुएंस का कोई सॉल्यूशन है, ए एक्स कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडलो एम। अगर क्योंकि एक्स सॉल्यूशन है देन ए एक्स कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडलो एम। नाउ अब हमारे पास दो इक्वेशंस यहाँ पर आ गई, एक तो ए एक्स कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडलो एम और दूसरा ए जेड कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम। सब्ट्रैक्टिंग बोथ, तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस ए जेड कॉन्ग्रुएंट टू बी माइनस बी मॉडलो एम, यानी कि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से ए कॉमन और यहाँ पर 0, बी माइनस बी 0, तो क्या आ गया, ए एक्स माइनस जेड कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो एम। इसका मतलब जो m है वो एग्जैक्टली इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि 0 का मतलब रिमाइंडर। अब यहाँ से आप a कॉमन ले सकते हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि जो m है वो a इंटू एक्स माइनस जेड को डिवाइड करेगा। ठीक है, नाउ अब हम इसको यहीं पर से दिस इज़ 3। अब हमारे पास क्या है, ए एम इक्वल टू डी, ए एम इक्वल टू डी। ठीक है, तो ए एम इक्वल टू डी है, देन इसका मतलब क्या है कि जो डी है वो ए को भी डिवाइड करेगा और डी एम को भी डिवाइड करेगा। अब अगर डी ए को डिवाइड करेगा देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स a1 एंड m1 सच दैट a इक्वल टू a1 d एंड m इक्वल टू m1 d। ये हम पहले कर चुके हैं, और ये भी हम कर चुके हैं, इफ़ a इक्वल टू a1 d एंड m इक्वल टू m1 d
अगर हम इन दोनों में से ये GCD निकाल दें देन A1 M1 इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो क्या आ जाएगा 1 मीन्स A1 M1 इक्वल टू 1 यानी कि A1 M1 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब अगर A1 M1 में कुछ कॉमन नहीं है तो M1 A को तो डिवाइड करेगा नहीं, इसका मतलब वो x माइनस जेड को डिवाइड करेगा। अब अगर x माइनस जेड को डिवाइड करेगा देन x माइनस जेड कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ m1। सो x माइनस जेड इक्वल टू m1 के वेयर k इज सम इंटीजर। ठीक है, तो x माइनस जेड इक्वल टू m1 के मीन्स x इक्वल टू जेड प्लस m1 के वेयर k इज एनी इंटीजर। तो ये हमारे जो हमने दूसरा सॉल्यूशन माना था इसकी वैल्यू क्या आ गई z प्लस m1 के, यानी कि यहाँ पर k की हम डिफरेंट वैल्यूज़ डालेंगे तो हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी, यानी कि जो हमारा कॉन्ग्रुएंस था उसके हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस तो मिल जाएंगे लेकिन हमें कौन से निकालने हैं, हमें इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस निकालने हैं, यानी कि डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस कितने हैं, क्योंकि उसमें जो सॉल्यूशंस हैं वो आपस में कैसे हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा लीनियर कॉन्ग्रुएंस है उसके एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और वो कौन से होंगे, जो डी सॉल्यूशंस होंगे वो कब आएंगे, जब आप k की वैल्यू 0 से लेके d-1 तक पुट करेंगे। उसके बाद आप जो भी वैल्यूज़ डालेंगे, क्योंकि k की तो वैल्यू है इंटीजर है k, तो इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेगी, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि d-1 के बाद जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या होंगे, ये जो पहले वाली ये जो वैल्यू है, ये जो k की वैल्यू है 0 से लेके d-1 तक, इन्हीं में से किसी के भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमें शो करना है। यानी कि अब हमने इसके दो पार्ट बना लिए, एक बार ले लिया 0 से लेके d-1 तक और दूसरा पार्ट ले लिया d से लेके अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर, तो d से लेके इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर d सॉल्यूशंस क्योंकि हमें निकालना है, तो मीन्स हम यानी कि यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि ये 0 से लेके d-1 तक k की जब हम वैल्यूज़ डालेंगे तो वो जो सारे सॉल्यूशंस आएंगे वो कैसे होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे। तो लेट अस सपोज हम इसके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेके चलते हैं कि लेट अस सपोज k की वैल्यू d-1 के बीच में, मतलब 0 से लेके d-1 के बीच में कोई ऐसे सॉल्यूशन, कोई ऐसी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब क्या वैल्यूज़ हैं, z प्लस वैल्यूज़ क्या हैं, z प्लस m1 k। तो लेट अस सपोज जो k1 और k2, k की वैल्यूज़ लेनी है आपने, k1 और k2 कोई ऐसी दो वैल्यूज़ हैं, k1 और k2 कोई ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए आपस में सॉल्यूशन कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। और हमें ये दिखाना है कि किसी भी वैल्यू के लिए 0 से लेके d-1 तक कहीं भी सॉल्यूशंस आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये हमें प्रूव करना है और हम इसको कॉन्ग्रुएंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, मतलब इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा, z प्लस k1 m1 माइनस z प्लस k2 m2 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो m। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो m। इसका मतलब क्या है कि जो m है वो इस डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, m अगर इस डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है तो z से z कैंसिल हो गया, क्या बचा k1 m1 माइनस k2 m2। ठीक है, तो यहाँ से m1 कॉमन ले लिया, क्या बच गया k1 माइनस k2। तो क्या आ गया, जो m है वो किसको डिवाइड कर रहा है, m1 k1 k2, और m क्या था, m की वैल्यू पीछे हमने की है, m की वैल्यू थी ये हमारे पास, m की वैल्यू थी ये dm1, तो m है dm1, तो m1 आ गया, m1 कितना आ गया आपका m/d। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया m हो गया m1d, तो m हो गया m1d, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या गया, जो d है वो, अब ये m1 है, m1 दोनों तरफ m1 है, यानी कि d जो है वो किसको डिवाइड करेगा, k1 माइनस k2 को। d किसको डिवाइड करेगा, k1 माइनस k2 को। अब ये जो k1 और k2 हैं
इनकी वैल्यू ये हमने कहाँ से ली है, यहाँ फर्स्ट पार्ट से। जो K1 और K2 लिए हैं वो हमने इसके बीच में से कहीं से लिया है, यानी कि इसकी वैल्यू D-1 से कम होगी या बराबर हो सकती है, यानी कि D से कम होगी। तो K1 की वैल्यू भी D से कम है, K2 की वैल्यू भी D से कम है, और ये दोनों हमने डिफरेंट वैल्यूज़ ली हैं। K1 और K2 हमने दो डिफरेंट, 0 से लेके D-1 इनके बीच में कोई भी ऐसी दो वैल्यूज़ ली हैं जो आपस में सेम नहीं है लेकिन D से लेस हैं। K1 K2 आपस में बराबर इक्वल नहीं है। अब जब K1 और K2 दोनों ही D से कम है तो उनका जो डिफरेंस है वो भी D से लेस होगा, ठीक है। अब जो D है वो K1 माइनस K2 को डिवाइड कर रहा है। D अगर K1 माइनस K2 को डिवाइड कर रहा है तो K1 माइनस K2 तो D से लेस है। तो D अगर अपने से लेस वैल्यू को डिवाइड कर रहा है तो वो किसको कर सकता है, 0 को, यानी कि K1 माइनस K2 क्या हो गया, 0, यानी कि K1 इक्वल टू K2। तो हम क्या लेके चले थे, हमने K की दो वैल्यूज़ ली थी K1 एंड K2, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या लेके चल रहे थे कि सॉल्यूशंस कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन दिस इज़ रॉन्ग, ये दोनों वैल्यूज़ तो सेम आ गई। इसका मतलब जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास K की 0 से लेके D-1 तक, इनके बीच में हमें कोई भी हम वैल्यू ले लें, उन सब के लिए सॉल्यूशंस कैसे हैं, इनकॉन्ग्रुएंट यानी कि डिफरेंट, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है कि उसके बाद D-1 के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब से जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो जो सॉल्यूशंस आएंगे, वो सारे जो सॉल्यूशंस हैं, वो जितने भी सॉल्यूशंस यहाँ से जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो इनमें से जो नंबर 1 पे जो हमने 0 से लेके D-1 तक नंबर लिए थे उनमें से किसी के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। नाउ यानी कि हमने क्या लेके चलना है, की ग्रेटर देन इक्वल टू D, ठीक है। अब K अगर D से ग्रेटर है तो आप K को D से डिवाइड कर सकते हो, एंड बाय डिवीजन एल्गोरिथम K इक्वल टू DQ प्लस R, Q इज़ द क्वोशंट, R इज़ द रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 और D के बीच में कहीं, लेकिन D से लेस, ठीक है। नाउ कंसीडर, अब सॉल्यूशंस क्या था हमारा, जो हमारा सॉल्यूशन था वो था, ये था हमारा Z, जो था हमारे पास सॉल्यूशन x इक्वल टू Z प्लस M1K, ठीक है। लेट अस कंसीडर Z प्लस M1K। यहाँ पर K की वैल्यू डाल दो। K की वैल्यू डालने के बाद ये हमने ब्रैकेट ओपन की है, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने किया है मल्टीप्लाई। M1 की हमने यहाँ वैल्यू डाल दी, M1 की वैल्यू डाल दी क्या है, M/D, और कैंसिल करके हमारे पास बचा Z प्लस M1K। हमारे पास क्या आ गया, Z प्लस M1K हमारे पास आ गया Z प्लस MQ प्लस M/DR, ठीक है। तो यहाँ से Z प्लस M/DR, अब ये दोनों टर्म कंबाइन की, इनको हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो हमारे पास आ गया Z प्लस M1K इज़ M/D, यानी कि Z प्लस M/D माइनस Z प्लस M/DR, दिस इज़ इक्वल टू MQ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आया कि ये जो टर्म है, इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ M, यानी कि M इसको डिवाइड करेगा, M इस डिफरेंस को डिवाइड करेगा। M अगर इस डिफरेंस को डिवाइड करेगा देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दिस कैन बी रिटन एज Z प्लस M/D कॉन्ग्रुएंट टू Z प्लस M/DR मॉडलो M, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए, एक तो ये, एक ये और एक ये। इसका मतलब ये दोनों जो सॉल्यूशंस हैं ये दोनों आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों सॉल्यूशंस कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। नाउ अब हम जो प्रूव करना चाहते हैं वो कैसे निकलेगा। हमारे पास जो ये था M/D, Z प्लस M/DR, अब यहाँ दोनों में देखो तो K और K, इधर ये जो K है इसकी वैल्यू क्या ली थी आपने, ग्रेटर देन इक्वल टू D, और ये जो R है रिमाइंडर है ये क्या है आपका, लेस देन D। ये जो K है दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू D, और ये जो R है दिस इज़ लेस देन D। इसका मतलब जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब यहाँ से आप
कोई भी वैल्यू डालोगे के की वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर देन इक्वल टू डी या उससे बड़ी, वो सारी वैल्यूज़ इसके कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसके कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब 0 से लेके D-1 तक किसी भी वैल्यू के कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो वो तो सेम हो गई अगर कॉन्ग्रुएंट होगी। इसका मतलब आपको जो इनकॉन्ग्रुएंट या डिफरेंट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं वो केवल हमारे पास कहाँ तक मिल रहे हैं, 0 से लेके D-1 तक, और 0 से लेके D-1 का मतलब टोटल D सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस D, और D क्या था, GCD ऑफ A M। इसका मतलब जो हमारा लीनियर कॉन्ग्रुएंस है उसमें जितना A और M का GCD आएगा, और अगर वो GCD B को डिवाइड कर रहा है तो उस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के एग्जैक्टली D इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे। इनकॉन्ग्रुएंट मतलब डिफरेंट, ठीक है। अब यही जो रिज़ल्ट है, इसी रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हम अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व द कॉन्ग्रुएंस 3x कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 125। नाउ सबसे पहले तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे ax कॉन्ग्रुएंस टू b मॉडुलो 5। a कितना आ गया 3, b कितना है 1 और m कितना है 125। इनका GCD निकालो 3 और 125 का। 3 और 125 का जैसे हम HCF निकालते थे ना, 125 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 4 ज़ा 12 बचा 5, 3 1 ज़ा, यहाँ पर कितना आ गया, ये 3 और 125 इनका कॉन्ग्रुएंस। आई थिंक 3 और 125 का जो HCF है यहाँ पर ये बचेगा हमारा 2 बचेगा, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 1 आएगा। इनका जो GCD है, जो कॉमन डिवाइज़र है इनके बीच में, वो केवल 1 है, और 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है, यानी कि जो हमारा B है, B क्या है, यहाँ 1 ही है, उसको डिवाइड करेगा ही करेगा। यानी कि इस कॉन्ग्रुएंस का इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस कितने होंगे, ओनली 1, एग्जैक्टली 1 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने सॉल्यूशन निकालना है। तो 3x कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 125, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, आपने 125 के मल्टीपल लेने हैं, 125 के मल्टीपल लेने हैं। 125 के मल्टीपल यानी कि 125, फिर 250, फिर इस तरह से मल्टीपल लेने हैं, और वो इस तरह से लेने हैं कि जब हम यहाँ पर ये जो 1 नंबर 1 जो में गिवन कॉन्ग्रुएंस है, जब हम इनको ऐड करें तो ये जो नंबर आए, इनको ऐड करने पर वो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर हम 125 का पहला मल्टीपल हमने ले लिया, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 125, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जो 125 है माइनस 125 है, नेचुरली 125 से डिवाइड हो ही जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 0 कॉन्ग्रुएंट टू 125 मॉडुलो 125। इन दोनों को कर दो ऐड, तो 3x कॉन्ग्रुएंस टू 125 प्लस 1 126 मॉडुलो 125। अब यहाँ पर आप देखिए 3 और 125 के बीच में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 42 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो 125 है वो 3x माइनस 126 को डिवाइड करेगा। 3x माइनस 126 में से कॉमन ले लो आप 3, तो क्या बचेगा x माइनस 42 डिनोमिनेटर में, 3 बाहर, x माइनस 42। अब जो 125 है वो 3 को डिवाइड तो कर नहीं रहा, इसका मतलब वो x माइनस 142 को डिवाइड करेगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज x कॉन्ग्रुएंट टू 42 मॉडुलो m। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 42 प्लस 125k, दिस इज़ द सॉल्यूशन वेयर k इज़ एनी इंटीजर। क्लियर? Now the next question is solve 3x plus 2 congruent to 0 modulo 7। यहाँ पर अब this can be written as 3x congruent to minus 2 modulo 7। a कितना है 3, b कितना है -2, m कितना है 7। अब a और m का GCD यानी कि 3 और 7 का GCD कितना है 1, और 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है, तो वो -2 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब इस कॉन्ग्रुएंस का एग्जैक्टली 1 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नाउ वी हैव 3x कॉन्ग्रुएंस टू -2 मॉडुलो 7।
अब आपको रूल मैंने बताया है, हम 7 का मल्टीपल लेंगे। अगर मैं 7 वन जा 7 लेती हूँ और 1 और 2 को ऐड करती हूँ, 7 और -2 को ऐड करती हूँ तो 5 आएगा, और 5 3 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन अगर मैं 14 ले लेती हूँ और जब इनको ऐड करूँगी तो 14 - 2 आएगा 12, और 12 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये वाला लेके चलेंगे 0 कॉन्ग्रुएंट टू 14 मॉडलो 7। ठीक है, अब हम करेंगे इन दोनों को ऐड। इन दोनों को ऐड किया तो 3x + 0 कॉन्ग्रुएंट टू 14 - 2 मॉडलो 7, यानी कि 3x कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडलो 7। सिमिलरली जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से कैंसिल कर दो आप 3, क्या बचा x कॉन्ग्रुएंस टू 4 मॉडलो 7। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है मैंने, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या बनेगा कि जो 7 है वो 3x - 12 को डिवाइड करेगा, यानी कि 7 3x - 4 को डिवाइड करेगा। 7 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 7 3 को डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब 7x - 4 को डिवाइड करेगा, यानी कि x कैन बी रिटन एज 4 + 7k, यानी कि x कॉन्ग्रुएंस टू 4 मॉडलो 7। Now the next question is 259x congruent to 5 modulo 11। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट जैसे मैंने आपको बताया था, आप वैसे भी कर सकते हो। आप 11 के मल्टीपल हैं वो देखते चले जाओ, जैसे 11 फिर 22 फिर 33, और आपने वो मल्टीपल लेना है 11 का जिसमें जब हम 5 ऐड कर दें तो वो 259 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, एक तरीका तो ये है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर हम 259 को 11 से डिवाइड करें, 259 को अगर हम 11 से डिवाइड करें जैसे ये कर रखा है, तो ये बच रहा है रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पर 6। रिमाइंडर कितना बच रहा है 6। तो यानी कि 259 को आप कैसे लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडलो 11, कि 259 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो वो 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाय x, सो 259x कॉन्ग्रुएंस टू 6 मॉडलो 11। नाउ वी हैव 259x कॉन्ग्रुएंस टू 5 मॉडलो 11, 259x कॉन्ग्रुएंस टू 6 मॉडलो 11। आप इन दोनों को चाहे तो डायरेक्ट लिख दो, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से आप दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, 1 और 2 को, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 कॉन्ग्रुएंट टू 5 - 6x, 0 कॉन्ग्रुएंट टू 5 - 6x मॉडलो 11, और जो कि लिखा जा सकता है 6x कॉन्ग्रुएंस टू 5 मॉडलो 11। लेकिन हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम लास्ट जो मेथड लगाए थे वो लगा दो, a = 6, b = 5, m = 11। GCD ऑफ am यानी कि 6 11 1 हर नंबर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब इस कॉन्ग्रुएंस के 2 नंबर, ये जो कॉन्ग्रुएंस है ये वाला, इसके एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होंगे। नाउ 6x कॉन्ग्रुएंस टू 5 मॉडलो 11। अब यहाँ पर अगर हम 11 का मल्टीपल 55 ले लें और इन दोनों को ऐड कर दें तो 60 आ जाएगा, और वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या लिया, 0 कॉन्ग्रुएंस टू 55 मॉडलो 11, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया 6x कॉन्ग्रुएंस टू 5 + 55 60 मॉडलो 11, यानी कि x कॉन्ग्रुएंस टू 10 मॉडलो 11। ठीक है, तो हमने इस तरह जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।